लोग कहते हैं कि महाकुंभ के बाद दुनिया में कोई भी भीड़ आपको हैरान नहीं कर सकती। मुझे भी यही लगता था, जब तक कि मैं पूरी के इस पावन धरती पर खड़ा नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पूरे 10 घंटे मैं बिना अपनी जगह से हिले बस बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा था। नीचे कोई मामूली भीड़ नहीं थी। हजारों का हुजूम देखते ही देखते लाखों और करोड़ों को महासमुद्र में बदल गया। एक ऐसा समुद्र जहाँ हर दिल बस एक ही आस में धड़क रहा था, महाप्रभु की एक झलक दर्शन, बस आंख झपकने जितना एक दर्शन। तो आज का दूसरा दिन जगन्नाथपुरी में। लास्ट नाइट कुछ तो इशू हो गया था मेरे मोबाइल के साथ, वो डेड हो गया था बिल्कुल लास्ट शॉट में। काफ़ी परेशान हो गया था, सारी यूपीआई पेमेंट्स इसी में, सब कुछ इसी में, प्लान वगैरह। तो अभी तो ठीक है, करंट स्थिति तैयार हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकलना है। कह रहे हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग सब कोई कर दी है, बाहर के लोगों को अब अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। ग्रैंड रोड जो उनकी जो मेन रोड है, जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल की जो मेन रोड है, तो अभी तो आने नहीं दिया जा रहा है। पर देखते हैं, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी तो अपन मैनेज कर लें। व्यवस्थाओं का तो पता नहीं, पर यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड हो चुका है। अभी मैं जगन्नाथ टेम्पल के इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ। वहाँ पर भी पुलिस वालों ने एकदम पूरा बैरिकेड लगा दिया, और बाकी सारे गलियों में जितने जितने भी एक जगह एक छोटे कट्स थे, वहाँ पर भी बैरिकेड। तो देखते हैं, कोशिश की जा रही है नज़दीक से नज़दीक पहुँचने की। बाकी चाहेंगे तो आ जाएंगे। हम और हमारे भ्राता श्री ने एक जगह, ये रही बालकनी, और ये सारे भक्तगण कितनी तादाद में भीड़ आप देख सकते हो। हमारे प्रभु जी वो वहां पर आने वाले, यहाँ पर बहुत घुमाया। ये मेरी आपसे कंप्लेन है, बहुत घुमाया। ऐसा क्राउड देख के एकदम क्रेजी सा फील हो रहा है भाई। हमारे कुछ आरएसएस के भाई भी यहाँ पर ये सेवा देने के लिए पधारे हैं। श्री हनुमान जी भी प्रभु दर्शन के लिए आए हैं, पर लोगों ने उनको रोक के रखा हुआ है, तो कूद के निकल जाते हैं। ये एक प्रतीक है सनातन धर्म के जिंदा होने का, ये एक प्रतीक है हिंदुओं के जिंदा होने का, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कलयुग को संतुलन बनाए रखने। अभी हम एक छोटे धर्मशाला में साथ साथ हमारी प्रदेश की मैया जी हैं, भाई जी हैं। जिसे हम एक दिन का उत्सव समझते हैं, उसकी शुरुआत हफ्तों पहले से हो जाती है। यात्रा से 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा को महाप्रभु को 108 घड़ों का जल से नहलाया जाता है, जिसके बाद माना जाता है कि भगवान को तेज बुखार आ जाता है। पर पूरे 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसे अनासर काल कहते हैं। वैद्य भगवान को काढ़ा चढ़ाते हैं और रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले नेत्रोत्सव के साथ भगवान अपने नए नवयौवन रूप में दर्शन देते हैं। और जब ये विशाल रथ 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो ये सिर्फ लकड़ी के ढांचे नहीं होते, इनमें पूरे ब्रह्मांड समाया होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, इसकी रस्सी का नाम शंखचूड़ है। इसके सारथी दारुक, रक्षक गरुड़ और नरसिंह हैं। इसके 4 घोड़े शंख, सुश्वेत, बलाहक और हरिदशव है। इसके ध्वज का नाम त्रैलोक्य मोहिनी, द्वारपाल, जय विजय और शिखर पर हिरण्मय कलश स्थापित होता है। वैसे ही भाई बालभद्र का रथ ताल ध्वज, इसकी रस्सी का नाम वासुकी है। और बहन सुभद्रा का रथ दर्पदलन, इसकी रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ा है। अगले कुछ दिन भगवान अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में विश्राम करते हैं, जिसे आड़प दर्शन कहा जाता है। लेकिन 5वें दिन आता है एक अद्भुत मोड़, हेरा पंचमी। माता लक्ष्मी इस बात से नाराज हो जाती हैं कि महाप्रभु ने बिना बताए अकेले चले गए। वे गुंडीचा मंदिर पहुंचकर गुस्से में नंदी घोष रथ का एक छोटा सा हिस्सा या पहिया तोड़ देती और चुपके से वापस लौट जाती। 8वें दिन बाहुड़ा यात्रा में भगवान की वापसी होती है। रास्ते में रथ मौसीमा मंदिर पर रुकता है।
जहाँ महाप्रभु को उनका पसंदीदा पोड़ा पीठ, चावल और गुड़ से बनाए एक विशेष मिष्ठान भोग लगाया जाता है। इसके बाद होता है सबसे अलौकिक दर्शन, सोनाभिष, जब रथ पर ही तीनों देवताओं को क्विंटल भारी ठोस सोने के आभूषणों और मुकुट से सजाया जाता है और फिर अधरा पना रस मिट्टी के बड़े मटकों में मीठा पेय चढ़ाकर उसे रथ पर ही तोड़ दिया जाता है ताकि आसपास मौजूद सूक्ष्म जीव और रक्षक तृप्त हो सके। शाम के ठीक 4:30 बजे माहौल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। एक तरफ अपार भक्ति थी तो दूसरी तरफ बेबसी। बालकनी में खड़े खड़े सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखना बहुत कठिन था। लाखों की भीड़ में कई श्रद्धालु दब रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे तो किसी को फ्रैक्चर हो रहा था। इतनी दूर दूर से आए भक्तों को सिर्फ एक दर्शन के लिए इस कदर तड़पते देखना दिल को झकझोर देता है। और सच कहूँ तो इतने बड़े जन सैलाब में हर तरह के लोग होते हैं। जहाँ लाखों लोग चुपचाप दर सहकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो इस भगदड़ में दूसरों को परेशान कर रहे थे। महाप्रभु ने सद्बुद्धि दी। ये आपको बात और बहस नहीं करनी है। तीर्थ स्थान पे आके अपना माथा ठंडा रखिए। आपको ये नहीं करना है। ओ बेड़े, ये जो भीड़ में कुछ जानी मानी कंपनियां अपना प्रचार प्रसार सेवा के रूप में करना चाह रही हैं, उसकी भी एक चीज, और ये एक दर्शन करने प्रक्रिया होती है करने की। ये आपको नहीं करना है। पूरी दुनिया आराम से चल रही है, यहाँ पर अलग ही भक्ति दिख रही है। देखिए, ये प्रभु जी के दर्शन करने नहीं आए हैं, ये आए हैं टोपी लेने। कैप लूटने। पता नहीं कौन सा रोमांच है, कौन सा त्योहार है ये जो मनाना चाह रहे थे खुशी से। वो शटल खड़ा है, समझ गया। यही तो खड़ा था अभी अंदर। हे प्रभु, वो शटल नहीं होती है। बनाया ये नहीं। जो हमारे कुछ भाई जो शांति मेंटेन करने के लिए सवेरे से यहाँ पर जद्दोजहद खड़े हैं हमारे साथ, बिना बैठे बिना कुछ किए, धूप में बरसात में आज की येलो कर दिया हर एक मौसम में, है ना, तो खड़े हैं हमारे साथ। और ये यहाँ पर यहाँ से बड़े कुछ लोग देखे, तो ये आपको नहीं करना है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, इन्हीं का ध्यान न रखते हुए सिर्फ लालच दिख रही है यहाँ पर, सिर्फ लालच। तो ये आपको नहीं करना, नहीं करना। हादसा बिन बताया जाता है, बता के नहीं आता। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। सेवा का भाव है तो आप रोड के किनारे खड़े होके एक एक करके बांटते रहिए, लाइन लगवा दीजिए, अगली बार है ना, कुछ कर दीजिए। मानते हैं सेवा का जरिया है ना, प्रचार प्रसार भी हो जाए, पर जिनके थ्रू भी आप बंटवाना चाह रहे हो ऐसा हम करवाएं उनसे, है ना। ये तो आप अपना इतनी, आप अगर जो एडवर्टाइजमेंट के वो थे भूखे, तो इन्हीं दुकानों में से कोई एक अपने त्रिपाल ले लेते तो बांटते, बढ़िया करते सेवा पानी के साथ, ये और अच्छी बात हो। सही है, भाई नहीं बोल नाम से हुआ क्या कि वो बच्चे को शायद ज्यादा जख्मी हो चुका है, तो इमरजेंसी हेल्प पहुंचाई जा रही है जल्द से जल्द। तो स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए चल रही। आप एक तो रहे थे टोपी, गंदी भी हुई चीज से, गंदी टोपी कोई नहीं उठा रहा, सब अच्छी उठा रहा। फिर कुछ हमारे बड़े जन आए हैं और वो सफाई भी कर रहे हैं, तो आप एक जगह गंदगी भी फैला रहे हो, उस जगह आप क्या श्रद्धा दिखाने भी आए हो? ऐसी कोई श्रद्धा नहीं। लेकिन फिर भी इस भारी कष्ट और तपन के बावजूद कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि जब बात महाप्रभु की हो तो इंसान अपना हर दर्द भूल जाता है। गर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ लोग वहीं पर कहीं आसपास गिर गए थे, कुछ लोगों ने वहीं पेड़ की डाल पकड़ ली बचने के चलते, लेकिन काफ़ी कैजुअलिटी वहाँ पर हुई, काफ़ी कैजुअलिटी हुई, मेरी आंखों के सामने ये बात है। अभी थोड़ी देर ही हुआ है, महाराज बालभद्र जी अपने रथ पे विराजमान हो चुके हैं और उमड़ती भीड़ आप देख सकते हैं। आनंद है, आनंद। हमारी आईटी टीम में बैठी हुई है, सारा स्टेटस देखते हुए कि हाँ भाई सुभद्रा भैया भी अब बैठ चुकी हैं आईटी टीम के अनुसार। जय जगन्नाथ, जय जय। अगर आप ये करने के विचार में हैं तो ये नहीं करना है, और सर फटेगा तो रोइएगा फिर आप। एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी, वो उनको उठाने के लिए ही खड़ी है कि आप गिरिए
तो हम अपना काम करें, हम खाली बैठे थे वैसे। देखिए ये हमारा एक मित्र, वो बड़ा हमारा सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर हमारा। सब्सक्राइबर भाई आदिला 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 आदिला, ये बात भाई। और फिर वो पल आया, अपने बिना मुकुट यानी टाहिया के भक्तों के हाथ में झूलते और थिरकते हुए, जिसे मणि विमान गति कहते हैं, महाप्रभु प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे हम ही नहीं बल्कि स्वयं महाप्रभु भी अपने भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल थे और दौड़कर रथ की ओर आ रहे थे। लेकिन रथ चलने से ठीक पहले एक ऐसी रस्म होती है जो आपका सर श्रद्धा से झुका देती है, छेरा पहरा। पुरी के राजा यानी गजपति महाराज सोने के हत्थे वाले झाड़ू लेकर रथ के चबूतरे की सफाई करते हैं और वहां चंदन का पानी छिड़कते हैं। पुरी की परंपरा में राजा को महाप्रभु का सबसे पहला सेवक माना जाता है। जरा सोचिए, जगन्नाथ जी के दरबार में राजा हो या रंग, सब एक समान है। ईश्वर के सामने किसी का अहंकार नहीं टिकता। महाप्रभु जी का अभी आगमन हुआ है और इंद्रदेव जी ने थोड़ी कृपा दिखाते हुए वर्षा चालू कर दी है। महाप्रभु जी आ गए हैं, अपना स्थान रिक्त स्थान अपना भर दिया है, अटेंडेंस दे दिए हम लोग। रथ यात्रा चालू होने की देर है बस, उसके बाद दर्शन दे दो महाराज, दर्शन दे दो। बाकी जितने भी सपोर्टिव टीम है उन लोगों को सलाम है मेरा, लिटरली सैल्यूट है। जहाँ जहाँ देखो जो बंदे बेहोश है वहाँ पर वो लोग हवा मार रहे हैं। पानी बढ़ जाने के कारण, ज़्यादा पानी तेज होने के कारण इस खंबे की और वो जो ब्लू कलर का खंबा है वहाँ से शायद करंट स्प्रेड हो रहा था सारे पानी को। वो जी रथ में विराजमान हो चुके हैं और बस यहाँ पर लाइव भी चालू है। क्या क्या देखने के लिए मिला है बता नहीं सकता, क्या क्या देखने के लिए मिला है। इससे बड़ा महोत्सव, इससे बड़ा पर मुझे नहीं लगता पूरे भारत में कहीं देखा मैंने, आज तक नहीं देखा मैंने कहीं। महाकुंभ का मेले में भी मैं गया हूँ पर इतनी मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सच मैं मान गया, महाप्रभु को मान गया। बलभद्र जी का रंग बढ़ गया है। मैं इतनी भीड़ देख के मेरा दिमाग चक्कर आने लग गया है भैया। मैं सवेरे से बलभद्र जी का रथ आगे बढ़ चुका है, एक अलग ही खुशियों की लहर का इंतजार करते करते अभी ये मौका आया। हम भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, सारे ही सारे खुश हैं, सवेरे से खुश हैं। अब खुशी आई भाई, सब मुस्कुरा रहे हैं भाई। हाँ भाई देवांश भाई, हाँ भाई अब ठीक है, पूरा आ रहा हूँ। जय जगन्नाथ। फिर से भगदड़ एक बार और कहाँ जाती है? जहाँ तक है इन्हें बालभद्र जी की के रथ का एक रस्सी मिली है तो सारे के सारे उत्साह से खींचते हुए। वो बात अलग है कि लोग परेशान हो रहे हैं, पर नहीं, इस बात से अनजान कि ये रस्सी उस रथ का हिस्सा नहीं है। अगर आपको दिख रहा है तो ये रहा बालभद्र जी का रथ। ज़्यादा दूर नहीं पर लमसम 200, 250, 300 मीटर के लगभग दूर है। ये हमारे उज्जैन के प्रभु जी, गुरु जी पुलिस में। तो गजब की भीड़ है, गजब की आस्था है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसी भीड़ को शांति से इतने ज़मीन पे क्या कहते हैं काबू करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, या तो किया भी जा सकता था। उसकी कोशिश की समिति ने, पर नाकामयाब रहे। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं दुख तो बस इस चीज़ का है कि जो इन लोगों के बीच में जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोई क्षति ना पहुंचे। तो क्या आता तो यही है, पर लेकिन अच्छा है और भयानक है काफ़ी देखने में। पर आस्था के रूप को कई तरीकों से, कई एक रूप में देखा जाता है, तो ये भी जय जगन्नाथ। तो जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। ऐसे इंतजार था, वो घड़ी आखिरकार आ ही गया। बलभद्र जी हमारे समीप हैं, दर्शन कीजिए बलभद्र जी का। सारे भक्तों की जय, सनातन धर्म की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय जगन्नाथ महाप्रभु। अभी हम बाहर निकल आए हैं उस धर्मशाला से, तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहा है ये। मेरे जस्ट पीछे बालभद्र जी का रथ है और कोशिश कर रहा हूँ एक बार दर्शन कर ही लेता हूँ वापस, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं। वहाँ सुभद्रा जी का रथ शायद रुकेगा आज, और कल क्योंकि हमको निकलना है अर्जेंटली। सो सॉरी, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उधर की गलती करी क्या, मुझे लगा शायद सुभद्रा महारानी जी का रथ अभी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि समय के पूर्ण होने के कारण, पर शायद माता हम पे खुश हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए आप दर्शन पाइए प्रभु। माँ सुभद्रा महारानी, हे माँ। सुभद्रा माई की जय। इस उत्सव का सबसे प्यारा और सुंदर अंत होता है नीलाद्री विजय के दिन। जब भगवान वापस मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं तो माता लक्ष्मी गुस्से में दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं और पूरी सृष्टि के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ क्या करते हैं, वे माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें मीठा मीठा रसगुल्ला खिलाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और माता का गुस्सा शांत होने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। करोड़ों की जनता और एक ही नाम,
बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। देखिए मास्टर के देखिए ना नामी क्या पड़ा वो मैं बस रोना नहीं चाहता। का चावल वाला प्रसाद इसको बोलते क्या है? निर्मल्यो निर्मल निर्मल्यो निर्मल्यो निर्माल्य। तो ये मतलब बने बनाए चावल को सुखा के फिर भगवान जो चावल खाने का हाँ फिर प्रसाद एक्चुअली जो भगवान को जगन्नाथ जी को जो प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ पर वो रख के फिर बेचा करता है। ये एक तरह का प्रसाद ही है। चलिए अब प्रस्थान करते हैं। दर्शन तो हो गए, अब प्रस्थान करते हैं। कल का दिन तो समाप्त हो चुका था, आज का एक और दिन, नया दिन। ये लोग भाई लोग अंततः यही बताना चाहूंगा कि काफी रोमांच भरा रहा, सारे इमोशंस के दर्शन हो गए और थोड़ा सा दुख लग रहा है कि आज के दिन निकलना पड़ेगा। मेरा प्लान अभी तक शाम तक का था कि मेरा यात्रा पूरी अधूरी तो देख सकूं, पर मतलब आधे रास्ते तक जगन्नाथ जी जब तक पहुंच जाए। तभी यही खड़ा हुआ है, मैं आगे तक की सोच रहा था। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे कभी। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। पूरे वीडियो में आपने देख ही लिया हुआ किस तरीके से चीज़ें रही, है ना। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रह के, यहाँ पर उपस्थित होके वो चीज़ एक्सपीरियंस करना और छोटे से रील्स यूट्यूब वीडियो जैसे मेरी वीडियो हो जाएगी, वो चीज़ें देख के एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है उन चीज़ों में। आप यहाँ रह के एकदम रॉ वो चीज़ देखो तो आपको दिखेगा वो चीज़। वहाँ पर बोलेगा भारी भीड़ है, भारी भीड़ है। भीड़ कितनी है आप यहाँ पर आगे एक्सपीरियंस करिए एक बार। करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे। और क्या कहते थे, मैं तो यहाँ के मैनेजमेंट को सलाम करूँगा। किस तरीके से संभाला, मुझे नहीं लगता कि कहीं और संभाला जा सकता है पूरे भारत में, इतनी तादाद में जब लोग आए थे। थोड़ी सी मुश्किलें भी आई, न्यूज़ चैनल ने भी, मेरी मम्मी और मेरे परिवार वालों ने फ़ोन किया था, उनको भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। बस स्टिल जाते जाते एक बार और दर्शन कर लीजिए और इन्हें प्रणाम करते हुए आपकी ओर से, आपके सारे परिवार की ओर से, जो आ पाए उनकी ओर से, जो नहीं आ पाए, जो आने में असमर्थ रहे उनकी ओर से, सबकी ओर से महाप्रभु जी को प्रणाम। बस यही बोलना चाहूँगा कि जुड़े रहिएगा। आस्था रहती है तो आदमी शांत रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ मन में चलेगा ही। बने रहिए। प्रणाम महाप्रभु जी की, जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय, बाल वृद्ध भैया जी की जय, सुभद्रा मैया जी की जय। उस बालकनी में खड़े होकर लोगों के दर्द, सब्र, अटूट आस्था और भगवान के इस असीम प्रेम को देखकर मुझे एक बात समझ आई। रथ यात्रा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये इकलौता एक ऐसा समय है जब भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर सड़क पर आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर भक्त उन तक नहीं पहुंच सकता। जय जगन्नाथ।